भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चियों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है,
लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंत्यतो मां, यह परि उपास श्रेय ज्ञानम प्राधान्य गेममोक कर देते हैं। तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन किसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में शांति बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन में उस शक्ति को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया, चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो।